हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम निकालना सीखे। एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्त के नाम से जाना जाता है और इसे संक्षिप्त रूप में लॉसअ भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग लॉसअ यानी कि एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 6, 9, 8 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक लाइनिंग करेंगे। क्या करेंगे? एक लाइनिंग करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे दिए गए संख्या को लिख लेंगे। यहाँ पे दिए हुए संख्या को कामा के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, जितना अंक रहेगा उतना लिख लेंगे कामा वाइज के रूप में, और तत्पश्चात हम इस तरीके से कुछ लाइनिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक छोटा से छोटा संख्या लेना है और इन तीनों संख्याओं में भाग करना है। तीनों को क्या करना है? भाग करना है, और जो भागफल आएगा उसे कामा के रूप में लिख देना है। तो छोटा से छोटा संख्या दोस्तों एक होता है, लेकिन एक को छोड़ कर लेना है, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। हमें छोटा छोटा संख्या लेना है और इन सभी संख्याओं में भाग करना है बारी बारी से। तो दोस्तों एक को छोड़ कर लेना है, यानी कि 2। अब 2 लेंगे, संख्या वही लेंगे जिससे इन तीन संख्या दे, तीनों कटे या 2 कटे या 1 कटे, यानी कोई संख्या अवश्य कटे, वही हम अंक लेंगे। अब 2 से हम इन सभी संख्याओं में भाग करेंगे। चलिए भाग करते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि 3 बार में कटा तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, कामा लगा देंगे। फिर 2 से 9 में भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, तो 9 को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 2 से 8 में भाग करेंगे, यानी कि 2 चौके 8, यानी कि 4 भागफल आया तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे फिर हम 2 लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? 2 लेंगे। फिर इन सभी संख्याओं में बारी बारी से भाग करेंगे। 3 नहीं कटेगा, लिख देंगे वैसे। 9 नहीं कटेगा तो लिख देंगे। 2 दूना 4, फिर से हम 2 लेंगे। 3 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 9 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 1 कम 2। अब दोस्तों 2 से यह संख्या नहीं कटेगा, अब 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3 लेंगे, क्योंकि 3 से 3 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, इसलिए 3 3 1 कम 3, और 3 3 9। अब यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर 3 लेंगे, 1 3 1 कम 3 1, यानी कि लास्ट में जब तक 1 1 न आ जाए भागफल, तब तक हम भाग करते रहते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे लिखना है 6 कामा 9 कामा 8 का एलसीएम। 6 9 8 का एलसीएम इक्वल टू, यानी कि बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका जो गुणनफल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, लॉसअ होगा। अब चलिए गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, 24 तिहाई 72, यानी कि 72 ही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से एलसीएम दोस्तों निकाला जाता है। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। अब दोस्तों हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। 15 12 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो फिर से हमें इस तरीके से लाइनिंग करनी है, और यहाँ पे लिखना है 15 कामा 12 कामा 20, और इस तरीके से फिर से लाइनिंग कर देना है। और तत्पश्चात हमें छोटा से छोटा संख्या लेना है और इन सभी संख्याओं में क्या करना है? भाग करना है, और जो भागफल आएगा उसे कामा के रूप में लिखते चले जाना है। तो छोटा से छोटा संख्या 1 को छोड़ के, यानी कि 2 लेना है। 2 से 15 नहीं कटेगा तो इसको वैसे को वैसे लिख देना है। फिर 2 से 12 कट जाएगा तो 2 छक्के 12, और 2 से 20 भी कट जाएगा। 2 1 कम 2 0, यानी कि 10 बार में 20 आ जाएगा। 2 दहा में 20। ठीक है, अब फिर हम 2 लेंगे। 2 से 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 3 6 और 2 5 10। अब हम लोग 2 नहीं लेंगे, क्योंकि 15 3 5 यह 2 से संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि यह एक विषम संख्या है। अब हम लोग 3 लेंगे। 3 से 15, 3 और 5 15 और 3 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, तो 3 लेंगे। 3 5 15, 3 1 कम 3, अब 5 लिख देंगे।
फिर उसके बाद हम लोग 5 लेंगे, क्योंकि 3 से अब कोई संख्या कटेगा नहीं, क्योंकि अब केवल 5 बचा है। 5 एक कम 5 1, अब 5 एक कम 5। अब यहाँ पे लिखना है 15 कामा 12 कामा 20 का एलसीएम, 20 का एलसीएम या इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 2। अब इसका गुणनफल हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे जिस संख्या से जितनी बार हमने भाग किया है वही यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जिस संख्या से जितनी बार भाग हुआ है यहाँ पे गुणा के रूप में लिख देना है, और इसका जो गुणनफल आएगा वही हमारा लौसा होगा, एलसीएम होगा। यानी कि 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60। 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60, यानी कि 60 ही इसका आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों एलसीएम ज्ञात किया जाता है, इस तरीके से एलसीएम ज्ञात किया जाता है, लौसा ज्ञात किया जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि किसी और टॉपिक पर आप सभी को वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।